सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, हमारे वे साथी जो बीएड या डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं और वे ये जानना चाहते हैं कि जो पाठ्य योजना है उसको किस तरीके से कक्षा में पढ़ाया जाए जिससे कि बेहतर शिक्षण कार्य हो सके और वो जो है स्वयं के भीतर जो टीचिंग स्किल्स हैं उसका निर्माण कर सकें और बच्चों को जो ज्ञान का हस्तांतरण है उसको अच्छे तरीके से कर सकें, जिससे कि बच्चों के प्रति जो आपकी इमेज है वो अच्छी बन सके और आप बेस्ट टीचर के रूप में अपनी परफॉर्मेंस को दे सकें। तो साथियों, जैसा कि आपने एक लेसन प्लान बनाया होगा, तो लेसन प्लान जो होता है उसका निर्माण हमें स्वयं ही करना है। लेसन प्लान में 9 पॉइंट होते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि 7 सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं उस पाठ से संबंधित। ठीक है। और इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है हमारा सहायक शिक्षण सामग्री, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न और इसके बाद हमारा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण और प्रस्तुतिकरण के बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न और इसके बाद आता है गृह। तो इन सभी के जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपका जो है शिक्षण कार्य और भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सामान्य उद्देश्य पाठ्य योजना, आप कोई भी पाठ्य योजना ले रहे हैं तो वो दूसरों को देख करके कॉपी ना करें। जो पाठ्य योजना आप बनाएं, जो भी बनाएं, आप हिंट्स ले सकते हैं, जो भी आपका फॉर्मेट है उससे हिंट्स ले सकते हैं आपके कॉलेज का, लेकिन पाठ्य योजना का निर्माण स्वयं करें। पाठ्य योजना जो है एक बार गलत होगी, 2 बार गलत होगी, उसको बना करके जो है आपके जो है टीचर्स हैं उनको दिखा लें। अगर वो उसको अप्रूव करते हैं तभी आप शिक्षण कार्य करने जाएं, अन्यथा जब तक आपके टीचर्स आपको अलाउ ना करें कॉलेज में तब तक आप वो पाठ्य योजना जो निर्माण ना करें। जब आपको पाठ्य योजना अच्छी तरीके से बनाना आ जाए तभी आप कक्षा में शिक्षण कार्य करने जाएं। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सामान्य उद्देश्य जो कि 7 होने चाहिए वो आपको लिख लेने हैं कि उस पाठ से संबंधित जो भी सामान्य उद्देश्य हैं वो आपको लिख लेने हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जो कि 3 होते हैं वो आपको लिख लेने हैं। 3 से 4 विशिष्ट उद्देश्य की जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या विशेष है वो बातें आपको लिखनी है। और इसके बाद जो है आपको सहायक शिक्षण सामग्री, श्यामपट्ट सारांश है, ब्लैक बोर्ड है, चॉक, डस्टर और जो भी वास्तविक वस्तुएं हैं वो आपके साथ होनी चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। अच्छा, प्रस्तावना प्रश्न जो है वो उसमें होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का निर्माण जो है बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, जो कि बच्चे ने पहले से सीखा हो, क्योंकि नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को पूर्व ज्ञान से जब हम जोड़ते हैं तो वह ज्ञान जो है बच्चों को अच्छे से समझ आता है और टॉपिकों को उनको अच्छे से समझा सकते हैं। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपको किस तरीके से कक्षा में शिक्षण कार्य करना है। जैसे कि मान लो मैंने हिंदी का एक टॉपिक लिया है, कक्षा 7 का सत्साहस। ठीक है, उसको मैं मतलब एज ए एग्जाम्पल के तौर पे रखना चाहूँगा। आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसको जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं पहले दिन कक्षा में जा रहा हूँ तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब कक्षा में जा रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट जो आपने टॉपिक पहले से आप तैयार कर लें, अच्छे से उसमें पकड़ बना लें। जो भी पाठ से संबंधित चार्ट्स हैं, जो कि आप हिंट्स देंगे, रियल वास्तविक वस्तु है, वो आपको सब चीज़ मटेरियल आपको तैयार रखना है शिक्षण करते समय। और उसको कब कब यूज करना है, कब नहीं करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप कक्षा में जाएंगे तो जैसे ही आप कमरे में एंटर करेंगे तो सभी को अपना इंट्रो देंगे कि जैसे कि मान लो मेरा नाम अजहर हुसैन है, तो मैं कमरे में जैसे ही इंटर करूँगा मैं बोलूँगा कि मैं अजहर हुसैन और महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हूँ और मैंने जो है बीएड प्रथम वर्ष या दूसरी वर्ष जो भी हो, आप सेमेस्टर से हैं तो सेमेस्टर कह सकते हैं, से कर रहा हूँ। और आज मैं आपको जो है सत्साहत का, हिंदी के सत्साहत का पाठ पढ़ाऊँगा। जब तक आप जो है अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक कॉपी पेन निकाल लें और मैं श्यामपट्ट पर कुछ प्रविष्टियाँ अंकित करता हूँ इस तरीके से। तो क्या होता है कि बच्चे जो हैं अपनी अपनी कॉपी पेन और जो भी किताबें हैं, पेन है, वो अच्छे निकालने लगेंगे। और आप क्या होता है कि आप ब्लैक बोर्ड पे जो है जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे
और इसके बाद डालेंगे कक्षा डालेंगे। कक्षा के बाद आप वर्ग डालेंगे, समय डालेंगे, कितने समय का जो है आप पाठ्य योजना पढ़ाने जा रहे हैं। तो करीब करीब 40 से 45 मिनट का पीरियड होता है, 1 घंटा। उसके बाद आप उसमें पीरियड भी डाल देंगे, कौन सा जो है बेला में आप पढ़ा रहे हैं वो डालने के बाद जो है, और जब आप ये प्रविष्टियाँ अंकित कर रहे हो, जैसे मान लो आपका जो खड़े होने का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। जब आप ब्लैक बोर्ड में ये प्रविष्टियाँ अंकित कर रहे हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, तो जब आप लिख रहे होते हैं तो पीछे जो बच्चे बैठे होते हैं आपके, वो शोर करने लगते हैं। उनको लगता है कि जो सर जो है अब तो वो तो लिख रहे हैं मजे से, और मैं जो हूँ चीटिंग कर लेता हूँ। तो जब आप लिख रहे हैं तो आपका एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहना चाहिए, और जो है बीच बीच में पीछे से बच्चों को देखते भी रहे, जिससे कि आपको ये पता लगता रहे कौन बच्चा शोर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो आप उनको टोक भी दें, और प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद आप जो है उसका टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक लिखेंगे। आपको करना क्या है, आपको जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको टॉपिक डाल के छोड़ना है। लेकिन आपको जो टॉपिक पढ़ाना है वो भी नहीं लिखना है। वो आपको कब लिखना है, वो आपको तब लिखना है कि जब जो है आप प्रस्तावना प्रश्न को एक्सप्लेन करते हैं, इसके बाद आपको टॉपिक लिखना है। ठीक है, जब जो है उद्देश्य कथन आप दे रहे होते हैं तभी आपको लिखना है। जैसे मान लो बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे, इसके बाद जब आप उद्देश्य कथन देंगे, इसके बाद आपको टॉपिक लिखना है कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको कक्षा में जाना है, एंटर करना है कि मैं अजर हुसैन महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय से मैंने B.Ed किया है, और आज मैं आपको हिंदी का साहित्य पाठ पढ़ाऊंगा। जब तक आप अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक कॉपी पर निकाल लो, और मैं जो हूँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ प्रविष्टियाँ अंकित करता हूँ। अब इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट, जो सहायक शिक्षण सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। सारी के सारी चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, है ना, ब्लैक बोर्ड, लपेट, श्यामपट्ट, वास्तविक वस्तुएं, है ना, जो भी आपको पाठ से संबंधित हो, कुछ भी हो सकता है ना, वो आपके सारी के सारी चीज़ें होनी चाहिए। पॉइंटर आपको जो कि बच्चों को आप समझाते हैं वो पॉइंटर भी आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का अपना बहुत ही अलग महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना प्रश्न ही हैं जो बच्चे को पहले से जो बच्चे ने सीखा होता है उसके भीतर निर्माण करते हैं, और उनके भीतर नवीन ज्ञान का प्रचार करने में, नवीन ज्ञान को प्रवेशित करने में सहायक होते हैं। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न पूछने हैं, जैसे कि मान लो मैंने 7 टॉपिक लिया है, तो मैं उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न बनाऊंगा। कि जैसे मान लो मैंने बच्चों को एक चित्र दिखाया और पूछा कि बच्चों इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो बच्चों ने जो चित्र देखा और बताया कि सर मैं जो हूँ इस चित्र में एक डूबते हुए व्यक्ति को देख रहा हूँ। ठीक, अच्छा, जब आप बच्चों से क्वेश्चनिंग स्किल कर रहे हो, इसमें जो शिक्षण कौशल जो हो गया वो कौन सा प्रस्तावना प्रश्न में, क्वेश्चनिंग स्किल यानी प्रश्न कौशल जिसको बोलते हैं, इसका यूज कर रहे हैं। तो जब आप क्वेश्चनिंग स्किल कर रहे हो तो कई सारे बच्चे हाथ उठा देते हैं। ठीक है, ये खड़े हो जाते हैं, एक साथ बोलने लगते। तो आपको कहना है कि जिस किसी को भी उनके प्रश्न का उत्तर होता हो वो हाथ खड़ा करके और खड़े होकर के उत्तर देगा। यानी एक बार में जो प्रश्न का उत्तर है वो एक ही बच्चे से लें, है ना। सारे बच्चों को मौका ना, मतलब सारे बच्चों से ना पूछें, क्योंकि आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि सारे बच्चे कक्षा में जब आप जाएंगे तो सभी बोलेंगे कि सर इस चित्र में हम ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, है ना। कि जिस किसी को भी आता हो वो खड़े होकर जवाब दें। तो इस तरीके से, ठीक है, वो बच्चे बताएंगे कि इस चित्र में हम पानी में डूबते हुए व्यक्ति को देख रहे हैं। अब हम इसी से एक दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो बच्चा आंसर दे रहा है उसी के आंसर से अगले क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। आप दूसरा चार्ट दिखाएंगे कि इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, तो बच्चे बताएंगे कि इस चित्र में हम 2 व्यक्तियों को झगड़ते हुए देख रहे हैं। पहले चित्र में बच्चे बताएंगे कि इस चित्र में हम जो है एक पानी में डूबते व्यक्ति को देख रहे हैं जो कि दूसरे को बचा रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि इस व्यक्ति में हम जो व्यक्ति को झगड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक, फिर इसी से हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि इन दोनों कार्यों को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। मान लो
कोई डूब रहा है उसको बचाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है और झगड़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगे कि सर जो है इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करने ताकत की ज़रूरत होती है, बल की ज़रूरत होती है ना। तो इस तरीके से फिर यहीं से हम अगला क्वेश्चन बना लेंगे कि बल को हम किन नामों से जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि बल को ताकत, शक्ति, शौर्य, साहस, है ना, इन नामों से जानते हैं। फिर इसके बाद जो है आप कहेंगे कि सत्साहस के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे हमारा जो 5वां जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। ठीक, बच्चे शांत हो जाएंगे। अब आप अपना उद्देश्य कथन देंगे। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जैसे कि मान लो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपके हाथ में जो चौक होती है, क्वेश्चन पूछते समय आपके हाथ में चौक नहीं रहनी चाहिए। चौक को आप रख देंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपके हाथ में जो पॉइंटर होता है उसको भी हाथ में लेकर के बच्चों के सामने ऐसे दिखा करके क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्या होता है कि जब आप ऐसे बच्चों के सामने दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे दिखाना नहीं है लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब आप मान लो कहीं पे टीचिंग के लिए अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे होंगे और इस तरीके के आप जो है करेंगे तो आपके जो है प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो जब भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें, जो पॉइंटर को हमेशा नीचे रखते हैं, इसके बाद ही क्वेश्चन पूछें। और इसके बाद जो है आप अपना उद्देश्य कथन देंगे कि बच्चों जो कार्य किसी की भलाई के लिए किया जाता है उसको सत्साहस कहते हैं। और आज हम सत्साहस विषय को जो है पढ़ने के लिए सत्साहस नामक पाठ का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि वह कार्य जो किसी की भलाई के लिए किया जाता है उसी को ही साहस कहते हैं। और आज इस सत्साहस विषय पर जानकारी के लिए आज हम सत्साहस नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो है आप पाठ आपका अवमेंस शुरू होता है, यानी बच्चे के आपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है इस प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, पहले जो है आप शास्वर वाचन करेंगे। शास्वर वाचन मतलब आप पढ़ेंगे और इसके बाद बच्चों से पढ़वाएंगे। बच्चों से पढ़वाने के बाद फिर वहीं से जो आप पढ़वा रहे हो बच्चों से, वहीं से आपको क्वेश्चन का निर्माण करना है। इसके बाद आपको विधि भी लिखनी रहती है कि कौन सी विधि, जैसे कि मान लो आप बच्चे से आप स्वयं पढ़ रहे हैं, है ना, तो आत्मबोध विधि हो जाएगी। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो है आपको उसी जो आप टॉपिक बच्चों ने पढ़ा है उसी से आप क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन का निर्माण करने के बाद आपको जो है प्रस्तुतिकरण 3 रखने हैं। अपने सुविधा के अनुसार आप आपका पाठ को कितने मतलब भाग में करके बच्चों को सिखा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करीब करीब जो प्रस्तुतिकरण है वो 3 पॉइंट में होने चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से जो पाठ है, जो टॉपिक है, उसको समझ सकें। फिर इसके बाद जो है आता है कि बच्चों जो है श्यामपट्ट सारांश आप जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है। ठीक, तो ब्लैक बोर्ड पे आपने मान लो श्यामपट्ट सारांश में आप शब्दांश दे रहे हैं तो वो आपको लिखना होगा श्यामपट्ट सारांश पर। और इसके बाद कई बार होता है क्या है कि जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे होते हैं तो कई बच्चे आप लिख रहे होते हैं वो साथ में पीछे से उतारने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। तो आपको जब आप लिख रहे होते हैं देखते रहना कोई बच्चा आपके नकल तो नहीं कर रहा है, मतलब साथ में आपके तो नहीं लिख रहा है। कई बार होता है कि जल्दबाजी में टीचर जो है लिख रहा है, पीछे से बच्चे साथ में कॉपी करते चले जा रहा है। और जो है वो उनकी ये कोशिश रहती है कि मैं इस टीचर के साथ चलूँ। तो आपको किसी भी बच्चे को जब तक आप ना कहें बच्चा लिखना नहीं चाहिए। इसके बाद ही जब आप बच्चों को आदेश देंगे, निर्देश देंगे कि आप जो है मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है आपको अपने कॉपी पे लिख लो, तभी आपके बच्चे जो है लिखने चाहिए। इसके बाद लिखने के बाद जो है फिर आप जो है पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे ने कहाँ तक ग्रहण कर लिया,
कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया है बच्चे को समझ भी आया है कि नहीं आया है। इसके बाद जो है आप उससे उसी पार्ट से संबंधित पार्ट जो है क्वेश्चनिंग पूछेंगे, और इसके बाद जो है आप गृह कार्य आपको एक लपेट सैम्पल भी मिलता है, उस पर लिख करके लाएंगे, बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। गृह कार्य बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद करने के लिए बच्चा घर पे ही सीखता है, और उसको गृह कार्य अवश्य देना चाहिए, जिससे कि अपने वो समय का सदुपयोग कर सके, घर पे रहकर भी एक्टिव रह करके पढ़ाई कर सके। तो साथियों, इस तरीके से हमारा एक पाठ्य योजना होता है जिसको पढ़ाना होता है। जब भी आप कोई पाठ्य योजना का निर्माण करें तो वो स्वयं ही करें, दूसरों को देख करके कॉपी ना करें, उसका खुद से निर्माण करें और कक्षा में प्रवेश करें, जरूरत होती है ना। तो इस तरीके से फिर यहीं से हम अगला क्वेश्चन बना लेंगे कि बल को हम किन नामों से जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि बल को ताकत, शक्ति, शौर्य, साहस, है ना, इन नामों से जानते हैं। फिर इसके बाद जो है आप कहेंगे कि सत्साहस के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चे, हमारा जो 5वां जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। ठीक, बच्चे शांत हो जाएंगे। अब आप अपना उद्देश्य कथन देंगे। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जैसे कि मान लो आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो आपके हाथ में जो चौक होती है, क्वेश्चन पूछते समय आपके हाथ में चौक नहीं रहनी चाहिए। चौक को आप रख देंगे, इसके बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपके हाथ में जो पॉइंटर होता है उसको भी हाथ में लेकर के बच्चों के सामने ऐसे दिखा करके क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्या होता है कि जब आप ऐसे बच्चों के सामने दिखाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे दिखाना नहीं है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब आप मान लो कहीं पे टीचिंग के लिए अपनी परफॉर्मेंस देने जा रहे होंगे और इस तरीके के आप जो है करेंगे तो आपके जो है प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो जब भी आप बच्चों से क्वेश्चन पूछें, जो पॉइंटर को हमेशा नीचे रखते हैं, इसके बाद ही क्वेश्चन पूछें। और इसके बाद जो है आप अपना उद्देश्य कथन देंगे कि बच्चों, जो कार्य किसी की भलाई के लिए किया जाता है उसको सत्साहस कहते हैं। और आज हम सत्साहस विषय को जो है पढ़ने के लिए सत्साहस नामक पाठ का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से कि भी आप कह सकते हैं कि वह कार्य जो किसी की भलाई के लिए किया जाता है उसी को ही साहस कहते हैं। और आज सत्साहस विषय पर जानकारी के लिए आज हम सत्साहस नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो है आप पाठ आपका अवमेन शुरू होता है, यानी बच्चे के आपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ दिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है इस प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में क्या करेंगे, पहले जो है आप शास्वर वाचन करेंगे। शास्वर वाचन मतलब आप पढ़ेंगे और इसके बाद बच्चों से पढ़वाएंगे। बच्चों से पढ़वाने के बाद फिर वहीं से जो आप पढ़वा रहे हो बच्चों से, वहीं से आपको क्वेश्चन का निर्माण करना है। इसके बाद आपको विधि भी लिखनी रहती है कि कौन सी विधि, जैसे कि मान लो आप बच्चे से आप स्वयं पढ़ रहे हैं, है ना, तो आत्मबोध विधि हो जाएगी। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है पाठ्य पुस्तक विधि हो जाएगी। इस तरीके से। और फिर इसके बाद जो है, इसके बाद आपको उसी जो आप टॉपिक बच्चों ने पढ़ा है उसी से आप क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। क्वेश्चन का निर्माण करने के बाद आपको जो है प्रस्तुतिकरण 3 रखने हैं। अपने सुविधा के अनुसार आप आपका पाठ को कितने मतलब भाग में करके बच्चों को सिखा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन करीब करीब जो प्रस्तुतिकरण है वो 3 पॉइंट में होने चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से जो पाठ है, जो टॉपिक है, उसको समझ सकें। फिर इसके बाद जो है आता है कि बच्चों जो है श्यामपट्ट सारांश आप जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है। ठीक, तो ब्लैक बोर्ड पे आपने मान लो श्यामपट्ट सारांश में आप शब्दांश दे रहे हैं तो वो आपको लिखना होगा श्यामपट्ट सारांश पे। और इसके बाद कई बार होता है क्या है कि जब आप श्यामपट्ट पर लिख रहे होते हैं तो कई बच्चे
आप लिख रहे होते हैं वो साथ ही साथ में पीछे से उतारने लगते हैं, नकल करने लगते हैं। तो आपको जब आप लिख रहे होते हैं देखते रहना कोई बच्चा आपके नकल तो नहीं कर रहा है, अच्छा साथ में आपके तो नहीं लिख रहा है। कई बार होता है कि जल्दबाजी में टीचर जो है लिख रहा है, पीछे से बच्चे साथ में कॉपी करते चले जा रहा है, और जो है वो उनकी ये कोशिश रहती है कि मैं इस टीचर के साथ चलूँ। तो आपको किसी भी बच्चे को जब तक आप ना कहें बच्चा लिखना नहीं चाहिए। इसके बाद ही जब आप बच्चों को आदेश देंगे, निर्देश देंगे कि आप जो है मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है आपको अपने कॉपी पे लिख लो, तभी आपके बच्चे जो है लिखना चाहिए। इसके बाद लिखने के बाद जो है फिर आप जो है पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे कि जो आपने पढ़ाया है वो बच्चे ने कहाँ तक ग्रहण कर लिया, कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया है बच्चे को समझ भी आया है कि नहीं आया है। इसके बाद जो है आप उससे उसी पाठ से संबंधित पाठ जो है क्वेश्चनिंग पूछेंगे, और इसके बाद जो है आप गृह कार्य आपको एक रैपिड सैम्पल भी मिलता है, उस पर लिख करके लाएंगे। बच्चों को गृह कार्य भी देंगे। गृह कार्य बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद करने के लिए बच्चा घर पे ही सीखता है, और उसको गृह कार्य अवश्य देना चाहिए, जिससे कि अपने वो समय का सदुपयोग कर सके, घर पे रहकर भी एक्टिव रह करके पढ़ाई कर सके। तो साथियों इस तरीके से हमारा एक पाठ्य योजना होता है जिसको पढ़ाना होता है। जब भी आप कोई पाठ्य योजना का निर्माण करें तो वो स्वयं ही करें, दूसरों को देख करके कॉपी ना करें, उसका खुद से निर्माण करें और कक्षा में प्रवेश करें।